हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजकुमार सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सीकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर के पंचम प्रश्न पत्र बीडी 105 का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। और आप सभी जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर बीएड फर्स्ट ईयर के सभी पेपरों के लिए मॉडल पेपर अपलोड किए हैं। और जो आज का पेपर हुआ है जिसका कोड है BD 105, इसके भी हमने 2 मॉडल पेपर अपलोड किए थे। और हमारे मॉडल पेपर में से आज के क्वेश्चन पेपर में कम से भी कम 30 प्रश्न आए हैं। बहुत से प्रश्न तो सेम टू सेम आ गए हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम और भी विषयों के मॉडल पेपर अपलोड करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख सकते हैं कि ये 2 मॉडल पेपर थे जो हमने अपने चैनल पर अपलोड किए थे। इन दोनों मॉडल पेपर में आज के प्रश्न पत्र में कम से कम 30 प्रश्न अवश्य आए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, कक्षा में किस प्रकार का अनुशासन होना चाहिए? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। विषयों को बनाए रखने हेतु क्या सिद्धांत हैं? इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। विषय ज्ञान के रूप में क्या है? इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा अकादमिक अनुशासन की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर है विशिष्ट शब्दावली वाले अनुशासन। अनुशासन की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है? उपरोक्त सभी। शैक्षिक उद्देश्यों का मूल स्रोत क्या है? मानव अनुभव। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, ये किसने कहा है? ये सुकरात ने कहा है। निम्न में से कौन सा सही है? आवश्यकताओं का प्रेरणा से घनिष्ठ संबंध होता है, ये सही है। शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों से। कोठारी आयोग ने कुल राष्ट्रीय आय का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने की सिफारिश की थी? 6%। अंत्य विशेष सीखने को बढ़ावा देने के निर्णयों से एक है में से एक है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर हमारे हिसाब से हो सकता है स्वधिगम। शैक्षिक विषयों की आवश्यकता है आवश्यकताओं का पूरा करें। मानव के व्यवहार प्रतिमानों की अनुसार विषयों के कितने वर्गों में बांटा गया है? 4। संदर्भित पुस्तक तथा पाठ्य पुस्तकों द्वारा प्राप्त ज्ञान क्या कहलाता है? उपरोक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन स्कूल शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? छात्रवृत्ति प्रदान करना। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? 5+3 3+4। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है? मास्लो ने। माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा शिक्षा के किन उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है? उपरोक्त में से सभी। अनुशासन का प्रकार नहीं है ट्रांसडिसिप्लिनरी। क्यूरेट शब्द का शाब्दिक अर्थ है दौड़ का मैदान। विद्यालय पुस्तकालय को कहा जाता है विद्यालय का हृदय। पाठ्य पुस्तक के चयन का आधार क्या है? उपरोक्त सभी। गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के जनक हैं जॉन डीवी। सामाजिक विज्ञान का संबंध है उपरोक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है? उपरोक्त में से सभी। 1964-1966 के शिक्षा संचार, जिसे मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, इसका आंसर आप अपने हिसाब से हमें बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में शीर्ष पर कौन सी आवश्यकता होती है? शारीरिक आवश्यकता। NCERT का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। निम्न में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा मूल विषय वर्ग है? गणित। सर्वाधिक अध्ययन विषयों के उदय की शताब्दी है
19वीं। विशिष्ट समय में कवर किए गए किसी विषय की रूपरेखा कहलाती है पाठ्यक्रम। NEP 2020 के अनुसार सीखना होना चाहिए, सीखना व्यवहारवादी होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरीरंगन। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का संबंध है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का संबंध किससे है? सभी स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। स्वतंत्रता के बाद देश में कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई? 2। कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का क्या नाम था? शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। निम्न में से किसने उच्च माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया था? कोठारी आयोग ने। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 का गठन किसकी सलाह पर किया गया था? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। मास्लो ने अपने आवश्यकता सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया है? 3। पाठ्यचर्या में अध्ययन विषय के समावेशन एवं बहिष्करण की कौन सी सामाजिक कसौटी नहीं है? इसका सही उत्तर होना चाहिए राजनीतिक संस्कृति, और आप अपने हिसाब से देख लें। भारत में विषय वर्ग के आधुनिक पक्ष का परिदृश्य है उपरोक्त सभी। गणित विज्ञान की रानी है, किसने कहा है? इसका आंसर हमारे हिसाब से बेकन हो सकता है। निम्न में से विज्ञान की कौन सी विशेषता नहीं है? व्यक्तिनिष्ठता। भूगोल विषय कौन से अन्य विषयों से सहसंबंधित है? उपरोक्त सभी। सामाजिक अध्ययन विषय है, अंतः अनुशासित। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना विभक्त थी, कितने भागों में विभक्त थी? 12 भागों में। पेस सेटिंग स्कूल बाद में परिवर्तित हो गई, किसमें परिवर्तित हो गई? नवोदय विद्यालयों में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सैम पित्रोदा। डिसिप्लिन शब्द किस भाषा से निकला है? लैटिन भाषा से निकला है। निम्न में से कौन सा स्कूली शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? छात्रवृत्ति प्रदान करना। ये 2 बार रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन हमने अपने मॉडल पेपर में शामिल किया था। छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है, उपरोक्त सभी के लिए। ज्ञान का अर्थ है, यह क्वेश्चन भी हमने अपने मॉडल पेपर में शामिल किया था, उपरोक्त सभी। एक साधन के रूप में ज्ञान का प्रयोग किया जा सकता है, उपरोक्त सभी के लिए। शैक्षिक अनुसंधान ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के गति निर्धारक विद्यालय बाद में कहलाए, क्या कहलाए? नवोदय विद्यालय। त्रिभाषा सूत्र किस आयोग ने सुझाया? कोठारी आयोग। 10+2+3 शैक्षिक संरचना सूत्र को व्यवहारिक रूप से किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। मुदालियर आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक विषय समूह हैं, इसका सही उत्तर है 7। यह प्रश्न भी हमारे मॉडल पेपर में था। मुदालियर आयोग का गठन किया गया था 23 सितंबर 1952 को, यह भी हमारे मॉडल पेपर में था। शिक्षा शास्त्र का संबंध है शिक्षण के तरीकों से। कोठारी आयोग का गठन किया गया था 14 जुलाई 1964 को, यह प्रश्न भी हमारे मॉडल पेपर से पूछा गया है। कोठारी आयोग का मुख्यालय कहाँ था? नई दिल्ली। सामाजिक विज्ञान का किसके विकास पर बल है? उपरोक्त सभी। ये प्रश्न भी हमारे मॉडल पेपर में से ही आया है। नए शैक्षिक विषयों की पहचान का श्रेय किसे है? विश्वविद्यालय। बहुउद्देशीय विद्यालय किस आयोग का सुझाव था? कोठारी आयोग। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए? कौशल, स्वभाव एवं ज्ञान प्राप्त करना। एक शिक्षक के लिए विषय ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? उपरोक्त सभी के लिए। कैसे एक शिक्षक कक्षा की समस्या का प्रबंध या उन्हें होने से रोक सकता है? उपरोक्त सभी के द्वारा। प्रभावी अनुशासन के आधारभूत सिद्धांत क्या हैं? उपरोक्त सभी। प्रतिमान का क्या महत्व है? इसका सही उत्तर है डी, केवल ए और सी। अनुसंधान प्रतिमान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आप कुछ कैसे जानते हैं किस सबसे संबंधित है? इसका
उत्तर हमें कुछ समझ में नहीं आया, इसका उत्तर आप अपने हिसाब से बताएं हमें। शैक्षिक शिक्षण क्या है, इसका सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, वे विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए स्टडी मटेरियल और मॉडल पेपर अपलोड करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।